Hello everyone. Today we will discuss lesson number second, civics. Keep it continue. Last day we discussed about a union list and state list. Today we discuss concrete list. जो concrete list होती हैं समवर्ती सूची, तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कौन कानून बना सकता है, तो इसको हम यहाँ रीड करेंगे. फर्स्टली वी डिस्कस यूनियन एंड स्टेट लिस्ट. यूनियन लिस्ट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लिस्ट मीन्स जो स्टेट के लिए अलग अलग होती है और ऑल स्टेट गवर्नमेंट आर फ्री फॉर दिस. कंक्रीट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. इसमें वो सामान्य रुचि के विषय होते हैं जिसमें जो यूनियन गवर्नमेंट और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडोप्शंस एंड सक्सेशन. ये सभी वो विषय होते हैं जो कॉमन है. अब ऐसे कॉमन विषय तो इन पे कौन कानून बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट. बोथ को इस पे राइट है, दोनों बना सकती हैं. लेकिन अगर किसी भी कानून को बनाने पर कोई मतभेद हो जाता, संघर्ष होता है, तो उस स्थिति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट, उसको ही प्रेफरेंस दी जाएगी. जैसा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही फॉलो किया जाता है. What about the subject that do not fall in any of the three list? अब बात ये है कि कुछ ऐसे विषय भी हैं जो तीनों लिस्ट में किसी में भी नहीं आए. और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसा कि विषय क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का. यानी जब हम आज़ाद हुए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस टाइम ये विषय नहीं थे. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, यानी 1950 में जब हमने अडोप्ट किया था तब उसमें इस प्रकार का कोई विषय नहीं था. तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजिडरी सब्जेक्ट. तो ऐसे जो विषय होते हैं जो न्यू आते हैं उन पर जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वही क्या बनाती है, कानून बना सकती है. वी नोटेड अबाउट द मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू द इट्स कंस्टिट्यूट यूनिट्स. यानी हमने जो रीड किया अभी तक उसमें हमें ये मिला कि जो होल्डिंग टुगेदर, साथ मिलकर संघ बनाने की जो प्रथा सरकार है, उसमें पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है. थस ऑल स्टेट इन इंडिया, भारत का एग्जाम्पल लिया, जैसे यहाँ पर इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स. सभी जो अपने राज्य हैं उनको अलग अलग से क्या है, कुछ विशेष पावर हैं और कुछ नहीं है. वो किसके पास रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जैसे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल है कि अभी 2019 में जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया है. 28 स्टेट हैं, तो कुछ विशेष दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया था. इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था 370 आर्टिकल में. तो उसमें क्या है, केवल जम्मू कश्मीर में ही अप्लाई होता था. इसके लिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्या प्रावधान किए गए. लेकिन कुछ जो स्टेट हैं, भारतीय जो संविधान राज्यसभा होती हैं, राज्य विधानसभाएं, इनकी इजाज़त के बिना चेंज नहीं कर सकते, तो इनकी सहमति होना ज़रूरी है. इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर. यानी जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नहीं था, ठीक है, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर लागू होता था 5 अगस्त में भी 2019 तक, तो उस टाइम तक हम अदर स्टेट के व्यक्ति वहाँ जाके कोई लैंड नहीं खरीद सकते थे, मैरिज नहीं कर सकते थे, केवल एज ए टूरिस्ट हम जा सकते थे. तो ऐसे ही कुछ विशेष प्रावधान अदर स्टेट्स को भी दिए गए हैं, जैसे कि अपने ईस्टर्न स्टेट आते हैं, 7 सिस्टर जिनको बोलते हैं, उनको भी कुछ रियायतें दी गई हैं. देर आर सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियंस विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर्स. कुछ ऐसे यूनियंस भी हैं इंडिया की, जैसे केंद्र शासित प्रदेश, जिनको बहुत कम पावर दी गई है. दे आर एरिया
विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जिनका एरिया बहुत छोटा है, जो स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकते, बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड, लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट के साथ भी अपने आप को मर्ज नहीं करते, नहीं मिलाते। दीज एरिया लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली है। तो आप देखोगे अंडमान निकोबार भी आता है, पुदुचेरी भी आता है, दादर नगर हवेली भी आता है। एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आल्सो इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यू शुड बी नो दैट देर आर 8 UT at present in India. These territories do not have the power of a state. स्टेट के बराबर इनको पावर नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज। जो केंद्रीय सरकार होती है वो इनमें कुछ विशेष पावर का प्रयोग करती है। LG होते हैं। अब जैसे दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली में क्या है, CM भी होते हैं। पुदुचेरी में भी CM है, तो यहाँ पर विधानसभा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ पावर्स का यूज किया जाता है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार में सत्ता का विभाजन किया गया, पावर्स जो इनको दी गई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका डिफाइन किया गया है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक सेंस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और ये आसान नहीं है कि हम इसको बहुत जल्दी से क्या कर दें, अपनी सहमति से परिवर्तन कर दें। दोनों की सहमति जरूरी है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज द अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भी इसमें चेंज नहीं कर सकती स्वयं। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउसेज, जो हमारे क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, उनकी टोटल जो नंबरिंग होती है उसका 2/3 होना चाहिए। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर, तब विधानसभा के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। टोटल फिर स्टेट की भी, अगर किसी स्टेट को लेकर पर्टिकुलर वो इशू है तो स्टेट की भी लेजिस्लेचर से वो पारित होता है। द जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट, जो हमारी न्यायपालिका है वह बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन, संशोधन करने के लिए। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई ऐसा विषय है जो डिस्प्यूट विवाद से संबंधित है, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या करते हैं, हमारे डिसीजन बनाते हैं। जैसे हरियाणा पंजाब के बीच पानी को लेकर क्या है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कहाँ जाएगा वो, हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर वहाँ पर भी वो नहीं बनता तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आपका इशू जाता है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्स in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them। जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, ये क्या करती हैं, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, अपने संसाधनों को इंक्रीज करने के लिए जो टैक्स हैं, कर है, वो क्या करती हैं, लगाए जाते हैं। जो टैक्स हैं वो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स होते हैं। और फिर जो कोई भी काम करती है हमारी गवर्नमेंट, स्टेट या सेंटर, जो टैक्स से पैसा आता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका इंडिया इन 1947 का दिखाया गया है, जिसमें हम छोटी छोटी 562 छोटी बड़ी रियासतों में डिवाइडेड थे, एंड फिर एक यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया जो आपका बनता है। नेक्स्ट है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कि जो संघवाद है वो किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे इसमें हमें छूट मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।